अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्चुअल मैथमेटिक्स। हमारा आज का टास्क है एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हमने चेक करना है कि हम कौन कौन से मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास 6 मैट्रिसेस गिवन है A, B, C, D, E, F। सो एडिशन के रूल्स को यूज़ करते हुए हमने देखना है कि हम कौन कौन से मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। और हमने एडिशन में एक ही रूल पढ़ा था कि हमने जिन मैट्रिसेस को ऐड करना है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो यहाँ से हम देख सकते हैं मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स E से मैच होता है। सो वी कैन राइट A विथ E। सेकेंड हमारे पास मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 3, 1। सो इसका ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स D के साथ मैच होता है। सो वी कैन राइट B विथ D। थर्ड हमारे पास है C और इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर मैच होगा मैट्रिक्स F के साथ बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वो भी 3/2 है। सो हम कहेंगे C विथ F। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। सो हमें पता है कि जब हमने किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम उसकी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज -A विच इज -2, -4, -+2 एंड -1। सेम एज इट इज मैट्रिक्स B, -B इज इक्वल टू -1, 0, -+1. This is -2, 1 and -3. -3, 2 and -1. जिस एंट्री के साथ नेगेटिव का साइन होता है जब उसके साथ नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई होगा सो दिस इज -+2। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स C है। C का एडिटिव इनवर्स है -C एंड -4 -+2। सेम एज D, D is equal to -D is equal to -1, 0, -+3, 2, -2 एंड -1। एडिटिव इनवर्स में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस एंट्रीज के साइन चेंज कर देने होते हैं और उनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। मैट्रिक्स E का एडिटिव इनवर्स है -E विच इज़ इक्वल टू -1, 0 एज इट इज़, 0, -1 and the last one is F is equal to -√3 -1 +1 and this is -√2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है। इफ़ A इज इक्वल टू -1, 2, 2, 1, B इज इक्वल टू 1, -1 एंड C इज इक्वल टू 1, -1, 2 एंड D इज इक्वल टू 1, 2, 3, -1, 0, 2। सो इसके हम कुछ पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें कहा है कि आपने A में ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है। सो A मैट्रिक्स जो हमें गिवन है -1, 2, 2, 1, इसमें हमें ऐड करना है वो मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, 1 एंड 1। सो द आंसर इज -1 + 1 0, दिस इज 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड दिस इज 1 + 1 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर थे वो सेम थे। दिस इज 2/2 एंड दिस इज 2/2। सो हमने एडिशन के रूल को यूज़ करते हुए इनको ऐड किया। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देखते हैं। C + -2, 1, 3। सो द मैट्रिक्स C इज 1, -1, 2। सो वी कैन राइट इट एज 1, -1, 2 प्लस हमें गिवन मैट्रिक्स ऐड करना है -2, 1, 3। इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है सो इनको हम ऐड कर देंगे। 1, -2 दिस इज -1, -1 + 1 0 एंड 2, 3 इज 5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है और इसमें हमने वो रूल यूज़ करना है जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो 2A 2 एज इट इज। A मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है -1, 2, 2, 1। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे रियल नंबर की। हम A की सारी एंट्रीज के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 = 2, दिस इज -2, 2 2 = 4,
दिस इज 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 1 ज़ा 2. सो इट इज़ अवर आंसर. नेक्स्ट हम एक पार्ट देखते हैं. ये हमारे पास रियल नंबर है लेकिन माइनस के साइन के साथ है, तो -2 एज इट इज़ लिखेंगे और सी का मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है 1 -1 2. सो दिस इज -2 1, दिस इज -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस का साइन. सो इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो रहते हैं, सो डू इट बाय योरसेल्फ. अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट में मैट्रिसेस हैं सबसे पहले हमने उन्हें सॉल्व करना है. 1 0 2, इसको माइनस करेंगे 2 2 एंड 2 में से. सो इसका आंसर 1 -2 0 -2 2 -2. So the answer is -1 -2 and 0. Now हम ये जो हमारे पास आंसर आया मैट्रिक्स का, इसको हम 2 3 1 में ऐड करेंगे. So this is 2 3 1 plus -1 -2 0 is equal to 2 -1, this is 1, 3 -2, this is 1, 1 plus 0, this is 1. So this matrix is our required answer. So इसका पार्ट नंबर 5 हमारे पास है. सबसे पहले हम देखेंगे गिवन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो वो हमारे पास सेम है. इसका ऑर्डर भी 3/3 है और इसका ऑर्डर भी 3/3 है, तो हमारे पास इसको ऐड करके ये वाला मैट्रिक्स आया है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी. 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है, हमने जो रिलेशंस उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिए हैं वो हमने प्रूव करने हैं. फॉर एग्जांपल हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं. हमने प्रूव करना है b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस बी. सो लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स b इज 1 -1 1, 2 -2 2 एंड 3 1 3 प्लस सी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है -1 0 0, 0 -2 3 एंड 1 1 2. सो हम इसको ऐड करेंगे. सो आंसर में हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया है 0 -1 1, 2 -4 5, 4 2 5. ये हमारे पास b प्लस सी का आंसर आया है. अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास c प्लस बी का क्या आंसर आएगा. c प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स c इज -1 0 0, 0 -2 3, 1 1 2 प्लस b 1 -1 1, 2 -2 2 एंड 3 1 3. सो जब हम c प्लस बी करेंगे, इट्स मीन हम मैट्रिक्स c में मैट्रिक्स b को ऐड करेंगे, तो हमारे पास सेम वही आंसर आएगा जो हमारे पास b प्लस सी का आया था. सो वी कैन राइट हेंस प्रूफ b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस बी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ और पार्ट्स भी हैं, सो डू इट बाय योरसेल्फ. और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है. इफ़ a इज इक्वल टू 1 -2 3 4, b इज इक्वल टू 0 7 -3 8. हमें इसके 2 पार्ट्स गिवन है, जो इसमें गिवन ऑपरेशंस हैं हमने वो परफॉर्म करने हैं. पार्ट 1 में उन्होंने कहा है 3a - 2b. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड 3a इज इक्वल टू 3, a 1 -2 3 4. सो आंसर इज 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस का साइन, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12. देन हमने 2b फाइंड करना है. 2 मैट्रिक्स ऑफ b 0 7 -3 8. सो 2 0 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 -6 एंड 2 8 ज़ा 16. सो 3a - 2b इज
Answer of 3a is 3 minus 6 9 12 minus 2b 0 14 minus 6 16. सो हम इसको माइनस कर देंगे. 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस माइनस 6 एंड 12 माइनस 16. सो हमारे पास इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 3 माइनस 0 3 minus 6 minus 14 minus 20. This is 15 minus minus plus and 9 and 6 15 and 12 minus 16 minus 4. So this is our answer. Question number 6 का part 2 है 2A transpose minus 3B transpose. So first of all हमारे पास matrix A है 1 minus 2 3 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेंगे. सो ए ट्रांसपोज रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करेंगे. 1 3 इज़ अ कॉलम, इसको रो की फॉर्म में लिखेंगे. एंड माइनस 2 4 इज़ आल्सो अ कॉलम, इसको भी हम रो की फॉर्म में लिखेंगे. बी इज़ इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8. सो बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3 column change into row and 7 8. So first we find 2A transpose. It's mean 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज के साथ. So 2 as it is A transpose 1 3 minus 2 4. So it is 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are minus 4 and 2 4s are 8. And next 3B transpose. So 3 as it is, B transpose 0 minus 3 7 8. So it is 3 0 0, 3 3s are 9, 3 7s are 21 and 3 8s are 24. So हमने जो फाइंड करना है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2A ट्रांसपोज 2 6 माइनस 4 8 माइनस and 3B transpose 0 minus 9 21 and 24. So we can write as 2 minus 0 2 6 minus minus 9 minus 4 minus 21 and 8 minus 24. So it is our required answer. ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. हमें मैट्रिसेस गिवन है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. हम ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन मैट्रिसेस को अरेंज करेंगे और इस इक्वलिटी के साइन का मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस इस मैट्रिक्स के इक्वल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are minus 6 एंड दिस इज 2A प्लस 3 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1s are 3, this is 3B, 3 8s are 24 and 3 4s are 12, minus का साइन, is equal to 7 10 18 and 1. नेक्स्ट हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है एडिशन. सो हम इस मैट्रिक्स को और इसको ऐड कर देंगे. सो दिस इज 4 प्लस 3 8 प्लस 3B. This is minus 6 plus 24 and 2A plus minus 12. और इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख देंगे 7 10 18 1. दिस इज 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3B एज इट इज लिख देंगे हम. 24 minus 6 18 and this is 2A minus 12. प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1. सो अब हमने देखना है कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो B वेरिएबल इसमें मौजूद है और A वेरिएबल इसमें. सो हम क्या करेंगे, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उसकी हम इक्वेशन बना लेंगे. 8 प्लस 3B इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स की सेकेंड एंट्री इसकी सेकेंड एंट्री के इक्वल होगी. सो इट इज इक्वल टू 10 एंड 2A minus 12, this is fourth entry which is equal to 1. So this is equation number 1 and this is equation number 2.
हम इन दोनों इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 8 plus 3b is equal to 10. So 3b as it is, 8 यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो राइट हैंड साइड पर जाकर वो माइनस हो जाएगा। 10 minus 8 is equal to 2. So b is equal to 2/3. Next we have from equation number 2, this is 2a minus 12 is equal to 1. So 2a as it is, this is 1 plus 12. 2a is equal to 13. So a is equal to 13/2. So the value of b is 2/3 and value of a is 13/2, which is our required answer. Next हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8. Verify the following if a is equal to 1 2 0 1 and b is equal to 1 1 2 0. So first of all हम इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं. पार्ट नंबर 1 में उन्होंने कहा है a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज a प्लस b ट्रांसपोज. सो a प्लस b इज इक्वल टू 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0. a प्लस बी का आंसर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0 1. अब हम a प्लस बी का होल ट्रांसपोज ले लेंगे. 2 2 इज अ कॉलम, इसको रो में चेंज करेंगे एंड 3 1 इज अ कॉलम, इसको भी हम रो में चेंज कर देंगे. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का ट्रांसपोज ले लेंगे. सो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1 एंड b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0. अब हम a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज को ऐड करेंगे. सो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 1. So we can say a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose. So left hand side is equal to right hand side. Next इसका पार्ट नंबर 3 है a plus a transpose is symmetric. हमने प्रूव करना है कि अगर हम a में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल a मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 0 1. So a transpose will be 1 0 2 1. अब हम a में a ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे. a प्लस a ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1. So this is 2, this is also 2, 2 plus 0 2 and 1 plus 1 2. हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन पढ़ी थी वो ये थी कि अगर हम एक स्केयर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक कंसीडर होगा. सो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे. हम कहेंगे a प्लस a ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज लेकर शो करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो यही आएगा वापस. सो we can say a plus a transpose is symmetric because जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आया. सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. अब हमने प्रूव करना है कि b माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है. और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन हमें पता है कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम b माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे. b इज इक्वल टू 1 1 2 0 and b transpose is equal to 1 2 1 0. Now b minus b transpose is equal to 1 1 2 0 minus 1 2 1 0. So the answer is
0, 1 minus 2 minus 1, 2 minus 1 1 and this is 0. सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है. अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव ऑफ के इक्वल आना चाहिए. सो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे वो आएगा 0 1 minus 1 0. सो वी कैन राइट माइनस 0 minus 1 1 एंड 0. हमने नेगेटिव का साइन जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी कैन से B माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक बिकॉज जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आया. दिस इज सो इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो इन्हीं पार्ट्स से मिलते जुलते हैं. सो डू इट बाय योरसेल्फ. और अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं.